बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो ऐसी बात है कि अगर खुदा ना खास्ता वो सच साबित हो तो हमारे मुल्क की बहुत बदनामी है। वो है हैदर अली केस बरतानिया में। हैदर अली के ऊपर जो एक चार्ज लगा है, एक इल्ज़ाम लगा है, चार्ज तो नहीं मैं कहूँगा, एक इल्ज़ाम लगा है कि एक लड़की के इसको रेप करने का एक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया है। तो उसमें नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि हैदर अली ने उस केस को डिनाई कर दिया है और डिनाई किन पॉइंट्स पे किया है, लड़की ने जो इल्ज़ाम लगाया उसके पास क्या एविडेंस है, और अगर खुदा न खास्ता अगर ये केस साबित हो जाता है उसमें हैदर अली को कितनी की सज़ा हो सकती है। इस तरह की और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आज आपको बताएंगे और एक्सक्लूसिव बताएंगे। और इससे पहले कि हम आज का वीलॉग शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, और जो कमेंट्स बॉक्स है तो उसमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बरतानिया मुकीम है उनके पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो या इसके हमारी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर वो उनको कोई बात उन्होंने करनी हो तो हमारा कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, तो उसमें आप ज़रूर बताएं। तो जनाब बात ये शुरू होती है 23 जुलाई की। 23 जुलाई को एक मैनचेस्टर के एक होटल में जो हैदर अली क्रिकेटर है, हमारे वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिकेटर क्लास में है वो, तो उनकी एक ब्रिटिश जो लड़की है पाकिस्तान आज़ाद उससे मुलाकात होती है। ये वाक़या जो 23 जुलाई का बताया जाता है और जो कि रिपोर्ट हुआ 4 अगस्त को। तो इसमें इतना तकरीबन 2 वीक्स का इसमें डिफरेंस है। और जहाँ पे हैदर अली क्रिकेट मैच खेल रहे हैं उसका और मैनचेस्टर का जो फासला है वो भी 3 से 4 घंटे की ड्राइव का है, वो भी मोटरवे की ड्राइव का, उसका इतना लंबा फासला। इसमें जो अब तक की जो इतलात हैं उसमें मुताबिक हैदर अली ने इस बात को तो जो है ना डिनाई कर दिया है। तो हम अब बात करते हैं उस दिन ये हुआ क्या। होता ये है, ये खातून है, ये लड़की जो है, ये इसने सीधी सी बात की जाके थाने में, उसने अपने बताया मैनचेस्टर पुलिस को, ये बताया कि मेरे साथ हैदर अली ने, मैं उसकी दोस्त थी, मैं जानने वाली थी, मैं गई ज़रूर हूँ, लेकिन उसने मेरी विल के बगैर, मेरी मर्ज़ी के बगैर, मेरे ना करने के बावजूद उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप किया है। और मैनचेस्टर के एक होटल का उस कमरे में जहाँ पे वो मिले थे या ठहरे थे, 23 जुलाई से पहले भी दो तीन दफ़ा एक रेस्टोरेंट में इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। अब 23 जुलाई के बाद क्या हुआ, इनका क्या फड्डा हुआ जो 2 हफ्ते के अंदर के ये इसने लड़की ने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, अब इसके बाद 4 अगस्त को रिपोर्ट हुआ, तो 5 अगस्त को पुलिस जो है ना स्टेडियम आई, उस क्रिकेट ग्राउंड में, वो एशवर्ड क्रिकेट ग्राउंड कैंट में है वहाँ पर, और वहाँ पे उसने गई तो उस वक्त वो ड्रेसिंग रूम में था। तो उन्होंने वहाँ पे जाके मालूम किया कि हमने हैदर से मिलना। जब हैदर को मिले तो हैदर को उन्होंने बताया कि आपके ऊपर ये चार्ज लगा है। तो ये नाज़रीन मैनचेस्टर का मुकदमा है, लेकिन जो कैंट पुलिस है उन्होंने आके ना हैदर से बात की और उनको अपने साथ, उन्होंने कहा जी आपको हमारे साथ चलना होगा, और उनसे उन्होंने बात की। हैदर ने उनको उस वक्त इस रेप के अटैम्प्ट के ऊपर, रेप के हवाले से उन्होंने इनकार कर दिया। उनका बाकी बात ठीक है, लेकिन मैंने रेप नहीं किया। मतलब हमें अब्तदाई तौर पे ये मालूम पड़ा है कि उन्होंने रेप से इनकार किया, और बाकी उनको उनके राइट्स बता दिए गए थे। वहीं पे उनको बता दिया गया था कि वो अगर चाहें तो किसी किस्म का जवाब, वो आंसर वहाँ पे उनको जो है कैंट पुलिस है उनको ना दें। तो वहाँ से उनको ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के बिहाफ पे जो कैंट पुलिस है हैदर अली को अपने साथ ले जाती है, और ले जाके उसके बाद वो मैनचेस्टर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है उनको। मैनचेस्टर पुलिस में बताया जाता है 3 दिन उनके पास, 3 से 4 दिन उनके पास रहने के बाद उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया गया। और वहाँ पे हैदर अली के अपने दोस्त यार अजीज़ वकारब भी वहाँ रहते हैं उसके। तो हैदर अली को साथ में पाबंद कर दिया गया कि हैदर जब तक केस का फैसला नहीं होता हैदर बरतानिया से बाहर नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान जो टीम के बाकी लोग थे, इन्होंने यहाँ से आगे ऑस्ट्रेलिया जाना था 6 अगस्त को, तो वो लोग फिर उनको ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए, और टीम में हैदर अली की जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को डाल के वहाँ से चले गए। लेकिन यहाँ पे पीसीबी ने एक काम ये किया कि हैदर अली को फिलहाल उन्होंने मुअत्तल कर दिया, और साथ में कानूनी सपोर्ट के लिए भी उन्होंने वहाँ पे बंदोबस्त कर दिया, क्योंकि पीसीबी का ये कहना था कि ये तो बात मुझे पीसीबी की एक मुनासिब लगी कि उन्होंने हैदर अली को उनके कानूनी दफा के लिए कानूनी सपोर्ट भी वहाँ पे वकील का बंदोबस्त करके दिया। यहाँ पे नाज़रीन एक ज़रा चीज़ समझने वाली बात है, अभी हैदर अली पे इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम तो किसी के ऊपर कैसे भी लग सकता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो मुल्ज़िम हो।
तो लिहाजा कि हैदर अली को पीसीबी से फारिग करना ये अभी कबल वक्त होगा। तो जब अगर देखा ये जाए कि अगर हैदर अली के ऊपर केस साबित होता है तो फिर उसके बाद कोई इंतहाई इकदाम किया जाए। ये वो अभी हम कहना कबल वक्त होगा। हो सकता है ये ट्रैप हो, और ये हो सकता है लड़की दुरुस्त बात कर रही हो, और ये भी ये हो सकता है कि अल्लाह करे कि जो हैदर कह रहा है वही वही दुरुस्त हो। हैदर अली को पुलिस ने छोड़ दिया और ये हदायत कर दी कि वो बरतानिया से बाहर नहीं जाएंगे। तो हैदर अब वहाँ पे है, लेकिन पुलिस की वहाँ के इन्वेस्टिगेशन का एक तरीक़ाकार है। वो देखें वहाँ पे जब तक इस हैदर को चार्ज नहीं करते तब तक इसका ट्रायल नहीं शुरू होगा। पुलिस के पास हैदर को चार्ज करने के लिए, जैसे हमारे क्या यहाँ पे पाकिस्तान में नामजद करना कहते हैं, उस तरह उसको वहाँ पे चार्ज पुलिस को उसमें नहीं करते। उसके लिए पुलिस के पास काफ़ी टाइम है। देखें पुलिस में चार्ज करने के भी दो तीन चीज़ें हैं। सम टाइम वो फौरी चार्ज करे, जैसे किसी ने किसी को मारा है और दूसरा कोई डैमेज हुआ है, उसको चोट लगी है, और या पुलिस ने रंगे हाथों किसी को चोरी करते डकैती करते पकड़े या रेप अटैम्प्ट करते हुए रंगे हाथों मौके पे पूरी पकड़ गई, तो उसको तो पुलिस फौरी तौर पे चार्ज कर देती। जहाँ पे कोई इल्ज़ाम हो, ऐसा हो जिसमें बहुत सारी चीज़ों का अबहम हो, जैसे मिसाल के तौर पे इसमें अब वो जो लड़की है जिसने इल्ज़ाम हैदर पे लगाया, उसकी एविडेंस के ऊपर इन्हिसार करता है हैदर अली को कब चार्ज किया जाएगा। तो उसमें चार्ज करने में भी टाइम लग सकता है। अभी पुलिस जो अपने इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो पूरी जांच करेगी उस लड़की के पास क्या एविडेंस है और किस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर वो हैदर अली पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इन्होंने हैदर अली ने उस होटल में मेरे साथ रेप किया है। और जब अब हैदर के पास जो इसका मौक़िफ़ होगा या हैदर के पास क्या एविडेंस होगी कि वो ये साबित करे कि ये जो इल्ज़ाम है झूठा है। हैदर अली को जब पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया तो हैदर अली का मोबाइल भी उससे ले लिया, और हैदर अली की जो इलेक्ट्रिक डिवाइस, लैपटॉप वगैरह और दीगर जो स्मार्ट वॉच वगैरह, वो सारी चीज़ें पुलिस ने अपने पास ले ली। अब इसमें एक ये चीज़ भी सब पता चल जाएगा, ट्रैप किया गया है, हो सकता है ट्रैप किया गया हो, और या फिर उनके साथ कोई ज़बरदस्ती, लड़की के साथ ज़बरदस्ती हुई है। तो जो उनका मोबाइल में से जो रिकॉर्ड मिलेगा, जो अक्सर हमेशा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सबसे पहली आजकल के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, ये मोबाइल फ़ोन से ही की जाती है। बहुत सारे नाज़रीन केसेस ऐसे हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही कातिल पकड़े गए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही रेपिस्ट पकड़े गए, और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फ्रॉड पकड़े गए, और मोबाइल फ़ोन के अंदर के उसके डाटे के चैट के ज़रिए साबित हुआ कि लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी नाज़रीन उसका पूरा फ्रांसिक जायज़ा लिया जाना है, और वो जो मैनचेस्टर पुलिस जो है, चाहे 4 दिन में कर ले, 5 दिन में कर ले, 1 वीक में कर ले, 2 वीक में कर ले या 1 माह में कर ले, ये उन पर मुनहसर है। तो यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको ये भी बात बता दूँ, ऐसे केसेस में अगर खुदा न खासा साबित हो तो चार्ज क्या लगता है। चार्ज की भी कुछ स्टेजेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे खाली रेप है तो उसका एक चार्ज लगेगा। अगर उसके साथ कोई वायलेंस किया है, उसको मारा है, पीटा है, तशद्दुद का निशाना बनाया या कुछ और अजियत दी है, उसके जैसे जैसे जितने चार्ज साथ लगेंगे उतनी ही लंबी सज़ा होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर सिंपल कम से कम रेप केस में वहाँ पर अगर साबित हो जाए कि लड़की की मर्ज़ी के बगैर उसके साथ रेप किया गया है, तो जो सज़ा जो है वो 2 से ढाई साल से ऊपर ही, ज़्यादा ही है, मिनिमम 2 से ढाई साल है। और अगर उसके साथ उसके ऊपर तशद्दुद करना या उसको अगवा करके हब्से बेजा में रखना, उसको 1 दिन से ज़्यादा कैद में रखना, और उसके साथ इंसानियत सोज़ हरकत करना और ब्रूटल किस्म के अंदाज में उसके साथ ज़्यादती करना, इन सब के साथ साथ ना हद जो बढ़ती जाती है, जिससे वो सज़ा जो है ना ज़्यादा लंबी भी हो सकती है। और यूजुअली जो सज़ाएँ 4 से 5 साल की भी होती हैं। ये हम कहते हैं खुदा न खासा ऐसा ना हो, जो हैदर कह रहा है वो ही सच हो। तो नाज़रीन अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और हैदर को पाबंद किया गया है कि हैदर वहाँ से किसी सूरत भी बरतानिया को नहीं छोड़ सकते जब तक ये जो केस बंद नहीं होता। लेकिन नाज़रीन इसमें एक चीज़ सोचने वाली ये भी बात है, बाज़ लोगों ने हमें ये भी बताया है कि ये कोई शादी का मामला था, ये शादी का कोई सीन था, शादी से कोई इनकार किया। तो हो सकता है ये ऐसे ही हो। तो लड़की को जब इनकार हुआ तो लड़की ने, ये भी हो सकता है कि वाक़तन उसको बुला के वो ट्रैप किया हो, पहले से मिलते हों और दोस्तियाँ यारियाँ हों। जैसे कि लड़की ने कहा है जी मैं वहाँ पे इनके से मिलने ज़रूर गई थी, लेकिन इन्होंने मेरे साथ रेप
जो है ना मेरी मर्जी के अगेंस्ट किया है। तो इसके ऊपर भी पुलिस पूरी की पूरी तफ्तीश कर रही है। लेकिन हम यहाँ पे पीसीबी के इस इक़दाम को सराहते हैं कि उन्होंने हैदर अली को लीगल एड वहाँ पे फराहम की है, और उन्होंने कहा है कि इसलिए वो की है कि कहीं पे हैदर अली के जो हकूक़ हैं, जो उसके राइट्स हैं, वो कहीं ना मारे जाएं। तो उसको वहाँ पे कानूनी मशावरत के लिए उसको एक वकील दे दिया गया है जो हैदर अली का ये केस देखेगा। और अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, और हम दुआ करते हैं क्योंकि हो सकता है ये केस जो है ना झूठा ही साबित हो, क्योंकि इससे पाकिस्तान का इमेज भी साथ में जुड़ा हुआ है। और अगर हैदर अली ने ऐसा किया है तो उसको जो उसकी सज़ा बनती है वो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ता अगर 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 ये चीज़ साबित हो गई, मतलब इसमें 2 स्टेप हैं। पहले तो ये स्टेप है जो मैंने आपको बताया, 5 से 10 दिन या 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 1 माह, 2 माह में उनको चार्ज किया जाएगा, और चार्ज में उसकी संगीनी देखी जाएगी। फिर उसके बाद उनका ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल 1 साल भी चल सकता है, 2 माह भी चल सकता है, 6 माह भी चल सकता है। ट्रायल के बाद इनको सज़ा सुनाई जा सकती है। अगर संगीन किस्म का चार्ज हुआ तो ये अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो ये बाकी बातें सारी करना कबल वक्त है, लेकिन हमारी विश है, ख्वाहिश है कि हमारे बतौर पाकिस्तानियों की बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जनाब ये अल्लाह करे ये इल्ज़ाम झूठा हो। हैदर इस पे बड़ा कॉन्फिडेंट है। हमें पता चला है वहाँ के मकामी लोगों से, वहाँ से 1-2 जर्नलिस्टों से बात की है जो बरतानिया में, उन्होंने कहा वो पूरे इत्मीनान हैं, और इस बात के ऊपर वो पूरी यकीन से कहते हैं कि उन्होंने रेप नहीं किया, कोई ज़बरदस्ती नहीं की। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो नाज़रीन, हमारे जो करेक्टर्स हैं हमारे वहाँ पर जब जाते हैं बरतानिया में, बरतानिया की रोशनियों में, रंगीनियों में अक्सर जो है ना ये कोई ख़राबियाँ कर बैठते हैं। तो ये हैदर वाले मामले में पता नहीं, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। बहुत सारी बातों का हमें मालूम भी है, लेकिन हम वो इस वजह से नहीं करना चाहते कि कोई इस हमारी बात करने से हैदर को कोई नुकसान ना हो जाए। जैसे कि अभी पिछले दिनों में, नाज़रीन मैं आपको बात बताऊँ, बरतानिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जा रहा था उन लोगों के ख़िलाफ़ जो यहाँ से वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए गए, या वैसे किसी तरीके से विज़िट पे गए, उन्होंने साइलम ले रखा है और वहाँ पे रह रहे हैं। तो वहाँ पे इसी तरह एक शख्स ने जो वहाँ पे रहते हुए वहाँ पे किसी गोरे को यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू देते हुए उसने कोई शेखी मारते हुए कहा कि मैं 6000 पाउंड कमा लेता हूँ। जब उसने ये 6000 पाउंड कमा लेता हूँ तो ये उनकी बात जब वहाँ तक पहुँची, उन्होंने कहा 6000 पाउंड तो बहुत ज़्यादा रकम है। ये वो लोग कमा रहे हैं जो बरतानवी हुकूमत से खर्चा भी ले रहे हैं, स्टाइपेंड भी ले रहे हैं, और वहाँ पे जो है ना सियासी पनाह के लिए हुए बैठे हुए हैं, और बगैर टैक्स दिए हुए 6000 पाउंड कमा रहे हैं। उसने तो शेखी मारी बताया 6000 पाउंड कमा रहे हैं। तो लेकिन उससे हुआ ये कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो प्रॉब्लम में आ गए। बहुत सारे ऐसे लोग जो मेहनत करने के लिए गए थे वो प्रॉब्लम में, बहुत सारों को डिपोर्ट कर दिया गया। तो इसलिए नाज़रीन हम कुछ इससे ज़्यादा बात आपसे नहीं कर सकते, बस उतनी बात हम कर रहे हैं क्योंकि ये एक ख़बर थी, ये एक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप इंडियन चैनल उठा के देखें तो उनकी खुशियाँ, उनकी छलांगें उनकी ख़त्म नहीं होती, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने का, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ख़िलाफ़ बात करने का उन्हें मौका मिला हुआ है। तो नाज़रीन हमारी ये विश है कि हमारी दुआ है कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, और अगर हैदर बेकसूर है तो हैदर को बाइज़्ज़त उस पर से बरी हो। तो नाज़रीन ये सब बहुत जल्द हमसे मिलेंगे और इसके केस की अपडेट भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।